Hello everyone, welcome back to आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ किसी भी एक बॉडी को कैसे चार्ज किया, कौन कौन सा मेथड, उन सारे के बारे में आज हम तो पहले शुरू करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है? चार्जिंग मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करना, कुछ चार्ज उसको देना या फिर उससे चार्ज ले लेना। तब उसका जो चार्ज होगा, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसको थोड़ा रीअरेंज करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बोलते हैं। या फिर एक न्यूट्रल बॉडी हो गया, उसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, उसको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो। या फिर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो उसमें से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बॉडी अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रल बॉडी होगा उसमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट। मतलब उसमें तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें थोड़ा छेड़खानी करके उसको क्या करेंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बढ़ा देंगे या फिर नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बढ़ा देंगे और बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी होगा उसको चार्ज बॉडी कर देंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं बोला कि चार्जिंग में मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें या फिर उसमें से रिमूव कर दें, दैट बिकम आइदर पॉजिटिवली चार्ज और जैसे कि ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं मतलब रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग मेथड है ये कितने टाइप का है? ये जनरली 3 टाइप का चार्जिंग मेथड होता है। क्या क्या होता है? एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन और एक होता है फ्रिक्शन। 3 मेथड में हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे मेथड को देखेंगे। पहले हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है और कैसे हम इंडक्शन मेथड में किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, फिर हम डेफिनेशन और उसका जो भी थ्योरी है उसमें। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है। चेंज कर दो। सपोज ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज सब। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सारे चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और ये बॉडी का नेट चार्ज कितना है? 0 है। अब इसको हमको कौन सा चार्ज बॉडी बनाना है? पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या नेगेटिवली चार्ज बनाना है? दोनों हम बना सकते हैं। देखो, अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ला के रखेंगे। के ऊपर हम क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाकर रखेंगे। इसको जैसे ही हम इसके पास में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पास में लाने के बाद ये जो नेगेटिवली चार्ज होगा इसका का जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, ये इस न्यूट्रल का क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसको क्या कर देगा? उस बॉडी में रिपेल कर देगा। मतलब चार्ज को अब क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ आके, और नेगेटिवली चार्ज क्या हो गया?
बॉडी से मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर चले गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको बनाना है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर, तो हम क्या दे देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाने के बाद हम ये अर्थिंग को काट देंगे। अर्थिंग को काट देने के बाद ये हमको कैसा देखने को मिलेगा, ये हमको पॉजिटिव चार्ज देखने, हमको कैसा चार्ज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे तो चले गए, अब बचे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बॉडी हमारा कैसा हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसा बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ में आया। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास में अगर किसी एक चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे, क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल बॉडी में इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड होने के बाद अगर उस बॉडी को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज को रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, चार्जिंग ए बॉडी विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। देखो इसमें हम दोनों को टच नहीं कर रहे हैं, बस पास पास लेके आ रहे हैं। पास पास लेके आने से क्या हो रहा है, जो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आ रहे हैं, वो चार्ज बॉडी क्या कर रहा है, न्यूट्रल बॉडी को इंड्यूस्ड कर दे रहा है, उनमें से चार्ज सेपरेट कर दे रहा है। तो बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी और चार्ज ऑब्जेक्ट नियर न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम क्या करेंगे, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कजिंग चार्ज। जो न्यूट्रल बॉडी होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो उसमें से पहले तो ये है कि इसमें नो कंटैक्ट नीडेड, वो किसी भी तरीके का कंटैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, द अनचार्ज बॉडी गेट ऑपोजिटली चार्ज टू दैट इंड्यूस्ड बॉडी। तो जो बॉडी इंड्यूस्ड बॉडी होता है, मतलब जिसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, जैसे जो न्यूट्रल बॉडी था वह चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो वो जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है उसमें जो चार्ज आ जाता है, चार्जिंग होने के बाद जो चार्ज आ जाता है, वो क्या होता है, हमेशा जो चार्ज बॉडी होता है उसका ऑपोजिट चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज लिए थे और ये था हमारा न्यूट्रल बॉडी। चार्ज होने के बाद देखो ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम जब पास लाए, तो जो न्यूट्रल बॉडी था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव का ऑपोजिट हो, यही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आगे जाके हम पढ़ेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, बहुत सारे आगे फिनोमेना, तो और अच्छे से इसका एप्लीकेशन को। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, पहले काम हमारा क्या है, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर एक न्यूट्रल कंडक्टर और न्यूट्रल बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को लेके आना है, उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर रीअरेंज। जो न्यूट्रल बॉडी होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। इफ द रॉड इज नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टर इज मूव अवे। तो वही बोला है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अगर मान लो रॉड होता, तो रॉड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज उससे दूर चले जाते, दूर चले जाते नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अर्थ द कंडक्टर। हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो इंड्यूस चार्ज बॉडी होगा उसको अर्थिंग कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना होगा वो चला जाएगा। ठीक है, रिमूव अर्थ कंडक्शन कनेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, जो अर्थिंग होगा अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, तो वो जो इंड्यूस बॉडी है वो क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी हो। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन में कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में व्हेन ए चार्ज बॉडी टच एन अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, उसमें क्या होता था, कंटैक्ट नहीं रहता था, टच नहीं करता था एक दूसरे को, पर इसमें हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को हम दो बॉडी को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। तब इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि मान के चलते हैं कि ये एक चार्ज बॉडी,
मान के चलते हैं कि ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जैसे कि इसमें हम मान के चलते हैं कि ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और इसके और एक ठो ले लिए हम न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव नेगेटिव, का नेट चार्ज क्या है? इक्वल्स टू 0। तो जैसे दोनों बॉडी को हम कंटैक्ट में लाएंगे, मतलब दोनों को हम अब क्या करेंगे? टच करो। तो टच करने से क्या होगा? ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये क्या हो जाएगा? इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। में ये नेगेटिव चार्ज जाके ये पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रल करने से क्या होगा? ये दोनों अब कैसे होंगे? ये दोनों अब कैसे होंगे? इसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज भी था और इसमें भी नेगेटिव चार्ज था। अब ये नेगेटिव चार्ज उसके पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूट्रल बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसमें अब क्या बचा है? सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो नेगेटिव चार्ज दोनों में है, दोनों में चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज दोनों स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज जो बॉडी है, बॉडी का शेप साइज कितना है, इस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो भी मैं समझा दूंगा कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है। तो उसके बाद हम इसको अगर सेपरेट कर देंगे, इसको हम अगर आप सेपरेट कर देंगे तो इसमें भी नेगेटिवली चार्ज है और इसमें भी नेगेटिव। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो न्यूट्रल बॉडी पहले था वो अब क्या हो गया है? नेगेटिवली चार्ज हो। अब क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, आगे चलते नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी। इसमें हम अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे किसी वायर में, दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनका नेगेटिवली चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव चीज चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब दोनों बॉडी में क्या रहेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों बॉडी में क्या रहेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया? तो जो बॉडी पहले न्यूट्रल था वो अब क्या हो गया? पॉजिटिवली। तो इंडक्शन में हम क्या देख रहे थे? जो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ रहे थे, है ना, तो उसके बाद इंडक्शन होने के बाद जो न्यूट्रल बॉडी था वो क्या करता था? जो चार्ज बॉडी है उसका ऑपोजिट चार्ज गेन कर रहा था, ठीक है। जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको अगर हम पास लाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको अगर इसके पास लाएंगे ये न्यूट्रल बॉडी के पास, तो और इंडक्शन कराएंगे, इंडक्शन होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा था, नेगेटिव क्या हो जा रहा था? इसका ऑपोजिट चार्ज गेन कर रहा था न्यूट्रल बॉडी। पर इसमें देखो न्यूट्रल बॉडी कौन सा चार्ज गेन कर रहा है? जैसे चार्ज बॉडी हम उसके पास लाए हैं उसी टाइप के चार्ज को गेन कर, है ना। तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो रहा है? जिस टाइप का चार्ज बॉडी हम पास लाए उसी टाइप का बॉडी वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखना है देख लेते। तो बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? व्हेन ए चार्ज बॉडी टच एन अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी, और एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं या फिर किसी वायर में कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अंटिल बोथ एक्वायर द सेम टाइप ऑफ। तब तक चार्ज जाएगा जब तक यहाँ दोनों में सेम चार्ज नहीं हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ का जितना भी चार्ज था दूसरे में जाके उसके ऑपोजिट चार्ज को न्यूट्रलाइज ना कर, ठीक है। तब तक ये क्या करेंगे? चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या करेंगे? ट्रांसफर होंगे। और जब तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को रीच नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पहुंच नहीं जाता, तब तक चार्ज क्या हुआ? एक बॉडी से दूसरे बॉडी को फ्लो होता है। इसमें क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट का जरूरी होता है। उसके बाद न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑलवेज गेट द सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज एज द चार्ज बॉडी। दोनों में सेम जो, मतलब जिस टाइप के हमको चार्ज बॉडी करना होगा
उसी टाइप के चार्ज बॉडी को हमको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाना पड़ेगा। ठीक है, वर्क ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन नहीं करता है किसी में भी। देखो, हम पॉजिटिवली चाहे चार्ज करेंगे और नेगेटिवली चार्ज, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया, ज्यादा हो गया मतलब नेगेटिव। प्रोटॉन मूव नहीं करता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, वही सब ये प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से मैं जैसे बताया था उसी प्रोसेस को कर सकते कंडक्शन। उसके बाद है, उसके बाद देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है कि जब भी हम दो बॉडी को हम रब करते हैं, दो बॉडी को हम रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जम कर जाता है। एक बॉडी से में से दूसरे बॉडी में जम कर जाता है। क्यों करता है, देखो जब भी हम रब कर रहे हैं उनमें क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगा, है ना। तो उस एनर्जी को दोनों ऑब्जेक्ट में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या कर जाता है, एक्साइटेड कर जाता है, वहां से निकल जाता है। तो वैसे भी हम अगर दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, तो रब करने से क्या, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाए। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकल सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको कम एनर्जी रिक्वायर होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन द प्रोसेस इन व्हिच टू न्यूट्रल बॉडी, बॉडी यहाँ पे दोनों न्यूट्रल होते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी नहीं होता, दोनों बॉडी हमारा क्या रहता है, न्यूट्रल रहते हैं। तो जब भी हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन दे आर रब टुगेदर। जब हम उसको रब करते हैं तब वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। दोनों न्यूट्रल होते हैं पहले, और रब करने से वो दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग। जब हम रब करते हैं उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। causing one object to become positively charged, में से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें जाएंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट लॉसिंग इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर है रॉबिंग, एग्जांपल क्या क्या है, रॉबिंग ग्लास रॉड और विथ सिल्क, ग्लास रॉड और एक सिल्क का अगर कपड़ा लेके उस दोनों को अगर हम रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास बिकम पॉजिटिव, मतलब ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे, सिल्क में चले जाएंगे। तो सिल्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रबिंग एबोनाइट रॉड विथ फॉर, अगर एक एबोनाइट रॉड को फर के साथ हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो एबोनाइट रॉड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो फर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली, क्योंकि फर में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे, एबोनाइट रॉड में जाएंगे। समझ में आया।